हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीसीएम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 11th की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, उसके हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो लाओ बुक लाओ। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज निकालिएगा। सबसे पहले ऑप्शनल एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालिएगा, चैप्टर नंबर 9 की, क्लास 11th की। 11th की फटाफट रिपीट अपना करते जाओ, एग्जाम आने वाले पास। विविध में इतने बड़े क्वेश्चन है, तुम कह रहे कि इसे छोड़ दो हैं भाई। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा। पहले ही करा देते। क्वेश्चन नंबर 1 है विविध प्रश्नावली का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवे तथा m माइनस nवे पदों का योग mवे पद का दुगुना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो जरा एक बच्चा फटाफट। दर्शाइए कि समांतर श्रेणी के m प्लस nवे तथा m माइनस nवे पदों का योग mवे पद का दुगुना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले इस भाव जो मेन चीज है। देखो, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवे तथा m माइनस nवे पदों का योग mवे पद का दुगुना है। पहले कंसेप्ट को समझ लो, क्या बोला मैंने, बताओ जरा। nवे पद का दो गुना है। किस mवे पद का दो गुना? क्या mवे पद? तुम बुक क्यों नहीं लाते? पहली बात, बुक भैया बोल रहे हैं। कल से अगर जिसमें बुक नहीं होगी पीटूंगा मैं, ध्यान रखना है कि को। दोबारा सुनो, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवे तथा m माइनस nवे पदों का योग mवे पद का दुगुना है। क्या कह रहा है कि m प्लस nवे पद और m माइनस nवे पद, इनका जो योग है ना, इन पदों का जो योग है वो इक्वल होगा mवे पद का दुगुना होगा। ये वाली कंडीशन हमें निकालनी है, यानी a m प्लस n a m माइनस n, इसका जो योगफल ऐड कर दिया, ये होगा mवे पद का दुगुना, दो गुना। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो आई बात समझ में? अगर बुक तुम्हारे पास होती ना तो एकदम क्लियर समझ में आता। बुक ही नहीं तुम्हारे पास, खाली देख रहे तुम। देखिए ध्यान से, देखिए, सबसे पहले मान लो, माना समांतर श्रेणी की बात चल रही है ना, तो हम मान लेंगे माना एपी का। एपी मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का सार्वंतर एपी है ना, ये सार्वंतर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, ये तो हमने मान लिया, टू प्रूव, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि m प्लस nवे तथा m माइनस nवे पदों का योग mवे पद का दुगुना है, यानी a m प्लस nवा पद, इसका योग करना है तो प्लस a m माइनस में nवा पद, इनका जो योगफल है ना mवे पद का दुगुना है। mवे पद मतलब am का दुगुना, 2 से इंटू कर दो, 2m। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इनका जो योगफल आएगा ना, इसका दुगुना होगा, am का दुगुना होगा। ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में। ठीक है, mवा पद है ना, mवा पद को कैसे लिखेंगे? am से। मान लिया कि पांचवा पद है, पांचवा पद, इसको क्या लिखते थे हम? a5। mवा पद am और am प्लस nवा पद क्या होगा? देखो, m प्लस nवा पद को हम क्या लिखेंगे? am प्लस n, ऐसे है ना। आई बात क्लियर समझ में? चलो, अब देखिए बच्चों,
यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सिंस देखो AP का nवा पद का फॉर्मूला यूज करेंगे। nवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ये होता है नहीं होता है? सबसे पहले हमें क्या निकालना है, am का निकालो पहले, am का, है ना। तो अगर am का निकालना है तो जहां जहां n है ना वहां पे m पुट कर लो। तो देयरफॉर देखिए mवे पद के लिए निकालना है तो n बराबर m रखने पर पुट, यहाँ लिख सकते हैं पुट m बराबर n बराबर m। mवे के लिए निकालना है, mवे पद के लिए, है ना। mवे पद के लिए निकाला हूँ पहले मैं, तो जहां जहां n है वहां फॉर्मूले में m रख रहा हूं मैं। तो देयरफॉर am वापस निकल जाएगा मेरे पास। देखिए m प्लस में यहाँ पर n है तो m माइनस में 1 इंटू में d, ठीक है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पर देखिए पुट m प्लस n वे पद को निकालने के लिए पुट कर लो n की वैल्यू। यहाँ पर n की वैल्यू ये वाली, n बराबर m प्लस n, ये वाली, ठीक है। तो देयरफॉर क्या बन जाएगी, कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे पुट कर लो am प्लस n इज इक्वल टू, a तो सेम रहेगा, जहाँ पे n है वहाँ m प्लस n आएगा, माइनस में 1 इंटू में d से। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर पुट देखिए m माइनस n पद को निकालने के लिए n की वैल्यू में पुट करूंगा इस वाले फॉर्मूले में, AP के nवे पद में m माइनस में n पुट करूंगा मैं। तो देयरफॉर यहाँ पुट कर लो a m माइनस में n इज इक्वल टू a m माइनस में n माइनस में 1 इंटू में d। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर बिल्कुल। इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और पहले यहाँ तक लिख लो सही से, यहाँ तक हो गया सबका, चलो ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया है तो फिर मैं रब कर रहा हूँ ऊपर का सारा प्रोसेस, ठीक है। तो मुझे केवल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की आवश्यकता होगी, उनको छोड़ करके मैं सबको हटा रहा हूँ। सबका हो गया यहाँ तक, चलो। और ये सीधी क्या करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अपनी कॉपी में बताना मुझे बाद में। ये भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड चाहिए ना मुझे, इसको हटा रहा हूँ मैं सारे को। और अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए हमें सीधे क्या करना था, एक बार यहाँ लिखता हूँ मैं। हमें क्या करना था, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन वे पद का जो योग है 2 इंटू एम वे पद का दुगुना होगा, ये प्रूव करना था, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ मैं। ए एम प्लस में एन प्लस में ए एम माइनस में एन, ठीक है। देखिए ए एम प्लस एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ए एम प्लस एन कहाँ से, यहाँ सेकंड से। इसकी वैल्यू ये वाली, ठीक है, इसकी वैल्यू ये वाली, इसके नीचे पुट करो। और ए एम माइनस एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ठीक है। देखिए ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी प्लस इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करो, ए प्लस एम माइनस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो ये मैं हटा दूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट की मुझे थोड़ा ना जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसमें रहने देता हूँ, बाकी चलो बाद में जगह तो है इतनी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना तुम समीकरण 1 व 2 से लिख, मतलब 2 नहीं 2 और 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। और एक काम यहाँ पर और हो सकता था कि अगर आप समीकरण को ऐड करते ना दोनों को, तो फिर भी आप निकाल सकती थी ऐड करने पे सीधा, ठीक है। तो इसको रहने दो अभी। अब देखिए बच्चों, ए ट्वाइस ऑफ पी 2e ऐड हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है,
लिख लो पहले, चलो इसको m प्लस n माइनस में 1 इंटू में d है, और फिर यहाँ पे ये m प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू d है। चलो इसकी तो जरूरत खत्म होगी। अब देखिए ध्यान से 2a प्लस में, देखिए ध्यान से इन दोनों में d कॉमन आ रहा है, इन दोनों में खाली है ना, तो इन दोनों का d लूंगा मैं बाहर कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा m प्लस में n माइनस में 1 प्लस में m माइनस में n माइनस में 1 और d आ गया कॉमन। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से सभी बच्चे 2a प्लस, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या कटेगा, n से n कैंसिल हो गया, m ट्वाइस ऑफ m 2m मतलब mm 2m हो गया, माइनस वन माइनस का 2 हो गया, इनटू में d चल रहा है। अब दोनों में क्या है देखिए ध्यान से, पहले इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2a प्लस में यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो m माइनस में 1 इंटू में d बच जाएगा, और फाइनली क्या है इन दोनों में 2 कॉमन दोबारा आएगा, यहाँ से यहाँ तक इंटू में 2 है, यहाँ 2 कॉमन निकाल लो, तो देयरफॉर यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, इसको हटा दो। अब देखिए यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा a प्लस में यहाँ m माइनस में 1 इंटू में d। अब जरा चेक कर लो समीकरण नंबर 1 में, देखो जरा ये पूरी वैल्यू समीकरण 1 में है नहीं, am की वैल्यू है नहीं है, अपने बुक में चेक कर लो समीकरण 1 में am की वैल्यू होगी a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू में पुट कर दूंगा am। अब देखो क्या निकल गया, am प्लस n am माइनस n किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ am के इक्वल है, 2 गुना है इसका, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया नहीं आया, बताओ जरा। सभी बच्चे अब आगे देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ तक सबने नोट कर लिया ना, ओए आकाश से भी सीख, सबने नोट कर लिया? यस सर। चलो गुड, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ, समांतर श्रेणी में 3 संख्या माननी है एपी के अंदर, जीपी में नहीं माननी है, एपी में। इसको करने के 2 रूल है, इसको करने के 2 रूल है, और आसान वाला रूल तो ये भी है कि जीपी में 3 नंबर, मतलब एपी में 3 नंबर क्या होते हैं स्टार्टिंग के, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह के मान के भी चल सकती है सीधा 3 नंबर एपी में। एपी में तुम कोई से भी 3 संख्याएं मान लो कि मतलब जिनका अंतर समान आ रहा हो एपी के, हाँ कोई भी मान लो 3 संख्याएं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा है। ये कैसा आ रहा समान? नहीं, एपी का वो है ना, एपी का जो प्रथम पद व्यापक रूप होता है एपी, A1 निकालने का फॉर्मूला ए, A2 का निकालने का फॉर्मूला a प्लस डी था, और A3 का a प्लस 2d ऐसे। तो ये एपी में मान लिया मैंने 3 संख्याएं हैं, इसको करने का एक रूल और भी है, मेथड है ना, वो भी समझाऊंगा तुम्हें, बाद में समझाऊंगा, अभी तो मैं इससे समझा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं इसे समझा रहा हूँ। तो क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग दे रखा है, तो मान लो, माना एपी में 3 संख्याएं, माना एपी में 3 संख्याएं ए प्लस डी, ए प्लस 2d है, ये हमने 3 संख्याएं मान ली एपी में, ठीक है। चलो अब देखिए क्या कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तो प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
प्रथम शर्त से कहता है कि इन तीन संख्याओं का योग 24 है, इनको जोड़ लो। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इनको मैंने जोड़ दिया सबको फाइनली, और इनका योगफल मुझे गिवन है 24। ठीक है, चलो देखिए ए 3a है ना, थ्राइस ऑफ ए यानी 3a, ए देखो 3 बार है ना, 1 2 3 बार, और डी कितनी बार है, 2 1 3 बार, डी इक्वल टू 24। यहाँ से कॉमन क्या है दोनों में, 3, ए प्लस में डी इज इक्वल टू 24, 3 एकम 3 3 8 24, ए प्लस डी इक्वल टू 8। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उनका गुणनफल 440 है। मतलब जो एपी में 3 नंबर है ना, उनका गुणनफल यानी ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कितना दे रखा है, 440। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर तुम बात में ध्यान दो तो सीधा मैं इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस डी की वैल्यू पुट कर दूँ 8। यहाँ पे देखिए a प्लस डी की वैल्यू 8 मिल रही मुझे, तो यहाँ रख दो सीधा, इसकी वैल्यू तो 8 होगी, सीधा कर लो 8a। ये तो पहले इसको दिखा लो एक बार, 8 रख दे मैंने यहाँ पर, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, इंटू में a प्लस में 2d सेम इक्वल टू में 440। ठीक है, अब देखिए बच्चों 8a लिखो पहले इसको ऐसे, a प्लस में 2d इक्वल टू 440। ठीक है, अब देखिए 8a का मैं इंटू कर रहा हूँ अंदर, ठीक है 8a का, तो 8a स्क्वायर प्लस में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 AD, ये तो होगा 8 दूनी 16 AD इक्वल टू 440। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ जरा 8, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 8। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर फाइनली इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ मैं 8 खाली, तो जब 8 कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर प्लस में 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 AD, ऐसी बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, बताओ पहले, बराबर 440 कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8, 8 पंजी 40 और 8 पंजी 40 है, ए स्क्वायर प्लस में 2AD इक्वल टू 55। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रही, ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट से मैं डी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट से डी की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 8 माइनस में ए, इतनी है ना, तो चाहे इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में 2a सेम मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, डी की वैल्यू 8 माइनस ए वहाँ पे है ना, फिर ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा 55। ए स्क्वायर प्लस में 2 की मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 8 16a माइनस में 2a स्क्वायर इक्वल टू 55। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करो तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का 16a, और ये नंबर इधर आएगा, ठीक है, तो माइनस का 55 बराबर में कुछ नहीं तो 0। इक्वेशन के स्टार्टिंग में माइनस नहीं होता है, अगर माइनस है तो पूरी इक्वेशन गुणा या भाग कर लो, तो देखिए माइनस से इंटू या भाग कर लो तो इसके सिंबल उल्टे हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन गई मेरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसके ऐसे दो फैक्टर निकालो कि जोड़ करके 16 मिले और इनटू करके 55 मिले, 55 मिले, तो 11 पंजे 55 और 11 और 5 16 हो जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर जगह नहीं है ना इधर, हो गया। चलो यहाँ तक सभी बच्चों का नोट हो गया, हो गया सबका। एक मिनट बच्चों, कॉल आ रहा है जरा।
कर दो। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान रखना आप, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट चाहे इसको मान लो आप, नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो चाहे फर्स्ट, है ना। और इसको ध्यान में रखना है, अभी मुझे इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी बाद में। तो देखिए बच्चों, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, द्विघात समीकरण को। ए स्क्वायर माइनस में 16a प्लस में 55 बराबर में 0। देखिए 55 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनको जोड़ करके हमें 16 मिले। तो 11 पंजे 55 और 11 प्लस 5 16। ए स्क्वायर माइनस 11 प्लस में 5 इंटू में ए प्लस में 55 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई 11a माइनस प्लस माइनस 5a प्लस में 55 इक्वल में 0। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए ए आएगा कॉमन, तो a माइनस में 11 बच जाएगा, और यहाँ माइनस 5 कॉमन आएगा तो a माइनस में 11 बच जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। एक बार a माइनस 11 फैक्टर कॉमन ले लो, एक बार a माइनस में 5 को कॉमन ले लो इक्वल टू 0। तो a माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एक बार ये फैक्टर 0 के इक्वल और एक बार ये फैक्टर 0 के इक्वल। a इज इक्वल टू 11 और a इज इक्वल टू प्लस का 5। तो a की ये दोनों वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ से दो केस बनेंगे। एक बार a की वैल्यू 11 लेंगे, एक बार 5 लेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले तो a का मान व्हेन, जब, हिंदी में लिखता हूँ, जब a बराबर 11 तब b की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने इक्वेशन फर्स्ट से, बताओ मुझे। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी ना, a प्लस डी इक्वल टू 8, डी बराबर 8 माइनस में a, ये थी ना। तो जब a बराबर 11 है तो d बराबर कितना होगा? 8 माइनस a, यानी a की वैल्यू 11, तो यानी माइनस का 3 होगा d। जब a 11 होगा तो d होगा माइनस का 3, ठीक है। केस फर्स्ट मान लो चाहिए इसको, केस फर्स्ट। चलो फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, केस सेकंड में जब a बराबर लो में कितना 5, तो देन तब जो d था हमारे पास कितना था, वो 8 माइनस a था। यहाँ वैल्यू पुट कर लो किसकी? 8, a की वैल्यू पुटअप कर लो 3, a की वैल्यू कितनी थी? 5, तो d कितना आएगा? प्लस का 3, ठीक है। ठीक है, जब a था देखिए 11 तो d आया माइनस के 3, जब a 5 है तो d आएगा प्लस का 3। तो अब हमें 3 संख्याएं बतानी AP की, तो देखिए ध्यान से। देखिए केस फर्स्ट में जो हमारे पास AP बनेगी, AP की 3 संख्याएं क्या थी? a प्लस डी, a प्लस 2d। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लो। जब a की वैल्यू थी 11 तो a 11, d की वैल्यू आई थी माइनस का 3, कॉमा a की वैल्यू 11, 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3, तो कितना बन जाएगा AP? सच डैट AP सच डैट 11 माइनस 3, 11 माइनस 6, देयरफॉर AP इज इक्वल टू सच डैट 11, 8 में से 8 बच जाएगा, 11 में से 3, 11 में से 6, 5 ही होगी। फिर केस सेकंड, AP तो हमारे पास वही थी, 3 संख्याएं a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। तो देयरफॉर जब a की वैल्यू सेकंड केस में मैं रखता हूँ 5, तो 5 प्लस d कितना आया? 3,
फिर ए कितना है 5, डी कितना है 2 इंटू में 3। तो देयर फॉर ए पी सच डैट 5, 8 और 5, 2 3 6। देयर फॉर ए पी सच डैट 5, 8 और 11। चेक कर लो भाई, जब अगर ए पी में ये होगा तब ये होगा। चलो भाई, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका। कर लो रफ, रफ कर लो। क्या कहाँ तक हुआ है अभी तक? अब तो खुद कर लेंगे तुम लोग यार, फिर वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। कहाँ से आते हैं? चलो बच्चों देखिए ध्यान से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। विविध प्रश्नावली सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले ध्यान से देखिए, मतलब देख लीजिएगा। देखिए, माना कि किसी समांतर श्रेणी n 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है, तो दिखाइए कि s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1। ठीक है, बुक में ध्यान से देख लो। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के n 2n और 3n योगफल हमारे पास s1 s2 s3 दे रखी है, तो हमें सिद्ध करना है s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे आप मान सकते हैं, माना, देखो यहाँ पे मानने की भी जरूरत नहीं, सीधा लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योगफल क्रमशः इतना है, तो AP के n पदों का योगफल, n पदों का योग, देखिए सबसे पहले ध्यान से, AP के n पदों का योगफल दे रखा है। योगफल क्या दे रखा है? S1। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे S1 दे रखा है ना। S1 का मतलब क्या? n पदों का योगफल का सूत्र n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी वाला। तो देयर फॉर यहाँ से n पदों का योगफल है ना S1, तो Sn बराबर क्या होता है? फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। ठीक है, n पदों का योगफल है ना S1, तो Sn को हम क्या लिख देंगे? S1। n पदों का योगफल S1 दे रखा है। ठीक है, और बाकी सेम n/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली AP के 2n पदों का योगफल दे रखा है। 2n पदों का योगफल क्या दे रखा है? S2 दे रखा है, S2 क्रम से। अब देखिए बच्चों, मैं क्या लिखूंगा? सीधा S2, जहाँ S1 है वहां रख दो S2, और जहां पे n है वहां 2n रखना है। ठीक है, 2n पदों का मतलब 2n रखना है। 2n/2 2a प्लस जहाँ n है वहां 2n माइनस 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब AP के 3n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल, ये हमारे पास क्या दिया है? S3, और S3 हम सीधे क्या लिख देंगे? S3 बराबर जहाँ n है ना, यहाँ पर जहाँ n है वहां रख दो 3n। 2a प्लस n की वैल्यू 3n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। क्या मान लो? समीकरण नंबर 3। और इससे पहले यहाँ लिख देना सिद्ध करना है। बच्चों यहाँ ऊपर लिख देना कि सिद्ध करना है। ऊपर तुम लिख देना कि जगह नहीं है ना मेरे पास। सिद्ध करना है मुझे, जो मुझे सिद्ध करना था वो लिख लो पहले।
S3 है वो इक्वल है 3 इंटू में S2 माइनस में S1 के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं राइट हैंड साइड लूँ सीधा, राइट से मैं लेफ्ट ले आऊँगा सीधा। देखिए तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने राइट हैंड साइड मैंने ले ली है। अब राइट हैंड साइड में मैंने S2 की वैल्यू पुट कर दी है पूरी और S1 की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें इसको सिद्ध करना, हमें लाना S3, राइट से ला रहा हूँ मैं लेफ्ट। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए बच्चों अब यहाँ से n/2 कॉमन है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक क्या है n/2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 3 इंटू में n/2 कॉमन लूँगा। n/2 मैंने क्या लिया, 3 तो चल रहा है, n/2 लिया मैंने कॉमन नीचे से, ये वाला पूरा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा, देखो n/2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया केवल 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस में, देखिए ब्रैकेट में 2a प्लस में 2n माइनस में 1 इंटू में d बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ से n/2 कॉमन आ गया। अब देखिए मैं यहाँ से माइनस की इंटू कर रहा हूँ अंदर, तो जब n/2 कॉमन आ गया तो माइनस का 2a माइनस का n माइनस में 1 इंटू में d, इतना बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3n/2, देखिए बच्चों इसका इंटू करो अंदर, 2 2 जब 4a प्लस, देखिए 2 का 2n माइनस 1 में इंटू करना है, 2 का 2n माइनस 1 में इंटू ऐसे लिख दिया मैंने इसको, फिर माइनस में 2a माइनस में n माइनस में 1 इंटू में d। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, देखिए मैं क्या करूँगा 4a में से जाएगा 2a, 4a में से 2a माइनस करूँगा तो प्लस का 2a बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को लिख लो 2, देखिए यहाँ पर मैं इंटू कर रहा हूँ अंदर। ठीक है, तो 2 2 जब 4n माइनस में 2 1 जब 2, ठीक है, और इंटू में d चल रहा है इसके साथ में। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पर देखो 2a में से 4a में से 2a मैंने जब माइनस करा तो मुझे ये मिल चुका है। अब देखो ये तो हट गया, बच गया ये वाला माइनस का n माइनस 1 इंटू डी बच गया। ठीक है, इस नंबर में से इसको करा मैंने माइनस तो ये आ गया, और इसका अंदर इंटू कर दिया तो ये आ गया, डी सेम रहा, फिर लिख दिया मैंने ये वाला नंबर माइनस का पूरा यहाँ पर माइनस n माइनस 1 इंटू डी, 3n/2। अब देखिए बच्चों इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से जब मैं d कॉमन लूँगा तो 4n माइनस में 2 माइनस का n और प्लस का 1 ऐसे बन जाएगी कंडीशन, और इंटू में d। ठीक है, अब देखो यहाँ तक नोट कर लिया सबने, कर लेगा ना नोट यहाँ तक। देखिए बच्चों यहाँ तक हो गया सबका, मैं आगे कर रहा हूँ। देखिए अब मैं इसको ये वाला स्टेप खराब कर रहा बीच वाला, देखिए अब एकदम आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे, ये चल रही थी मेरे पे राइट हैंड साइड, देखिए 3n/2, यहाँ ध्यान से देखिए 2a प्लस, देखिए ध्यान से ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए 4n में से एक n जाएगा तो 3n आएगा, कितना आएगा 3n, 4n में से गया एक n तो 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 और इंटू में d चल रहा है। अब जरा ध्यान दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड में देखो है ना, थर्ड में देखो जरा, 3n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था सूत्र S3 का, देख लो ध्यान से, था ना, ये इक्वेशन थर्ड में रहा होगा। ये है देखो, ये पूरी वैल्यू है इसकी, तो यहाँ लिख लो समीकरण 3 से, समीकरण 3 थी ना ये वाली 3 वाली, समीकरण 3 से। ठीक है, तो S3 की वैल्यू थी पूरी ये, आप समीकरण 3 में देख लेना, तो यहाँ लिख दिया मैंने, इसका मान लिख दिया S3 पूरा समीकरण 3 से, तो ये आएगी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको सही से बच्चों नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।